अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुनाफा बनाने जा रहे हैं। ये एक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट है जो सबको बहुत पसंद आती है। हमारे घर में तो ये सबकी फेवरेट है। हमने एक पहले भी कुनाफा की रेसिपी अपलोड की थी जो हमने सेवइयों से बनाई थी और पैन में बनाई थी, अवन में नहीं। आप लोगों ने बहुत पसंद की। हम आज कुनाफा डो से कुनाफा बनाएंगे। इसे आप सेवइयों से और फैनी से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक इसका जो टेस्ट है वो ये डो से ही आता है। हम आज कुनाफा डो से बनाकर अवन में बेक करके बताएंगे। अगर अवन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप पैन में बना सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया है डिटेल में कि किस तरह पैन में आसानी से गैस स्टोव पर भी कुनाफा बनाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कुनाफा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये ट्रे ले ली है, तकरीबन 8 से 9 इंच डायमीटर की होगी। इसमें हमें थोड़ा सा मक्खन डालकर इसे ग्रीस करना है। हमने अच्छा खासा 1 टेबलस्पून मक्खन लिया है और इसे अच्छी तरह से ग्रीस किया है। हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसे फ्रिज में रख देंगे। ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया है। हम इसका एक क्रीमी मिक्सचर और इसका सिरप बना लेंगे। क्रीम तैयार करने के लिए हमने एक सॉस पैन में 1 कप भरकर दूध लिया है, यानी कि 250 ml दूध। फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून शक्कर डाल देंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। पहले इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। हमने इसमें 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड किया है। ये इसके लिए परफेक्ट है। क्रीम ज़्यादा मीठी नहीं होती। आप चाहें तो और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाते हैं। हमें पहले कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिलाना है, उसके बाद फ्लेम को ऑन करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें गट्ठे बन जाएं, लम्प्स बन जाएं। 4 से 5 मिनट फ्लेम को लो करके कंटिन्यूस चलाने से ये बहुत अच्छा और गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं, बस इतना ही, इस तरह से गाढ़ा चाहिए हमें। हमने इसे कंटिन्यूस चला के 4 से 5 मिनट पकाया है। कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। हमने यहाँ पर क्रीम चीज़ ली है। हमने यहाँ पर 4 क्यूब लिए हैं जिनका वज़न 80 ग्राम्स है। आप चाहें तो क्रीम चीज़ के बदली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाढ़ी मलाई यूज़ करें, या फिर क्रीम और चीज़ दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें और क्रीम यूज़ करें साथ में। ये दोनों चीज़ें मिला के आप तकरीबन 80 to 100 ग्राम्स इस्तेमाल करें, या फिर कोई भी एक इस्तेमाल करें जो भी आपके पास आसानी से मिले। चीज़ के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। 1 से 2 मिनट फ्लेम को लो रखेंगे। अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो चुकी है। 1 से 2 मिनट हमने इसे चलाते हुए पकाया है। हमारा जो क्रीम है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब चाशनी की तैयारी करेंगे। शुगर सिरप बनाएंगे। हम इसकी चाशनी बनाते हैं। सबसे पहले हम आधा कप पानी ले लेंगे एक बर्तन में। हमने 125 ml पानी लिया है, आधा कप। उसमें आधा कप भरकर शक्कर डाल देंगे, तकरीबन 100 ग्राम शक्कर। फ्लेम को हमने हाई किया है। हम इसे चलाएंगे जब तक शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। शक्कर मेल्ट हो चुकी है। हम फ्लेम को लो करेंगे और उसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस हम इसीलिए डालते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन को रोक सकें, वरना चांसेस है ठंडा होने के बाद चाशनी जो है हमारी वो सेट हो जाए, जम जाए। अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। आप चाहें तो रोज़ वाटर डाल दें। बस एक बार चलाएंगे, इसे कवर करके रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। दोस्तों, इस रमज़ान हमारे जहन में एक ख्याल आया कि हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी खाएं, जो भी पहने, वो सब हलाल हो, है कि नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ों का क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारा जो फेस वॉश है, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, वो 100% हलाल चीज़ों से बना है कि नहीं। तब मुझे पता चला रानिया के बारे में। रानिया 100% हलाल स्किन केयर ब्रांड है, जिसके प्रोडक्ट्स मलेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी हलाल लैब में बनाए जाते हैं। ये है लिफ्टिंग विप्ड फोम क्लेंजर। ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए है। ये क्लेंजर का फॉर्मूला बहुत ही क्रीमी और रिच है और ये आपके स्किन के पोर्स को इम्प्योरिटीज से साफ रखता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही साफ, ताज़ा और मुलायम महसूस करेगी।
अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल या ऑयली है तो आप ये लिफ्टिंग मिल्क जेल क्लेंजर का इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी स्किन के लिए माइल्ड और जेंटल है और स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। आप पहले इस्तेमाल से ही अपनी स्किन में फ़र्क देखेंगे और इसे बहुत ही मुलायम महसूस करेंगे। हमें रानिया हलाल स्किन केयर पर पूरा भरोसा है और गिफ्टिंग के लिए ये सबसे परफेक्ट चॉइस है। इनके सारे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स दी जा रही हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ऐप पर इन्हें अप टू 50% पर खरीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, बस क्लिक करके आप अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हमने यहाँ पर कुनाफा की डो ले ली है, ये इस तरह की होती हैं। इसे हमें ब्रेक कर लेना होता है इस तरह। आप चाहें तो एक छुरी की मदद से छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं इन्हें, या फिर इस तरह से ब्रेक कर लें। ये हमने 300 से 350 ग्राम के आसपास लिया है। अच्छी तरह हमने ब्रेक कर लिया। पाउडर्ड शुगर मिला देंगे इसमें 2 टेबलस्पून भरकर। मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से हमने पाउडर्ड शुगर को इसमें मिक्स कर लिया है डालकर। हमने यहाँ पर मक्खन को मेल्ट कर लिया है। ये आधा कप भरकर है, तकरीबन 70 से 80 ग्राम्स मक्खन होगा। इसे हमें डाल देना है इस तरह। हमने यहाँ पर अनसॉल्टेड वाला यूज़ किया है। अगर आपके पास सॉल्टेड है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन डालने के बाद इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सब पर हमारा मक्खन लग जाए। हमने क्रीम को निकाल लिया है एक बोल में। इसे ठंडा कर लिया हमने। ये इस तरह गाढ़ी हो गई है। हमें ऐसी ही क्रीम चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसे एक फोक से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। जो डिश हमने ग्रीस करके रेडी रखी है उसमें हम डो को डालेंगे। हमने तकरीबन आधी क्वांटिटी डो इसमें डाल दी है, आधी से थोड़ी कम ही डाली है। इसे हमें बहुत अच्छी तरह फ्लैट करना है। इस तरह से बोल के पीछे के हिस्से से हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। बहुत अच्छी तरह फ्लैट करने के बाद इस पर हम हमारा क्रीमी मिक्सचर डालेंगे। साइड्स पर नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी साइड्स को छोड़ देंगे। मिक्सचर को हमने इस तरह से डाला है, साइड्स को छोड़कर। हम इस पर थोड़ी मोज़रेला चीज़ भी डालेंगे जो ऑप्शनल है। आप चाहें तो क्रीमी मिक्सचर ही डाल सकते हैं, सिर्फ उससे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर डाल दें। हम इस पर तकरीबन 100 ग्राम्स मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। जो हमारा बाकी का डो है इसे हम ऊपर डाल देंगे। इसे हमें पूरी तरह साइड्स को भी कवर कर लेना है। डो को हमने इस पर डाल दिया है, फ्लैट करना है। साइड से भी इस तरह हमें इसे सेट कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसे फ्लैट कर दिया है। अवन को हमने प्री हीट किया, 180 डिग्रीज़ पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया। हम इसे बेक करेंगे वही 180 डिग्रीज़ पर कम से कम 30 मिनट के लिए। जो टाइमिंग्स हैं ये आपके अवन पर भी डिपेंड करते हैं, तो वो हिसाब से आपके अवन के हिसाब से टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। बहुत अच्छी तरह हमने बेक कर लिया है कुनाफा को। प्लेट पर इन्वर्ट करते हैं। कुनाफा गरम गरम है, हमें इस पर गरम गरम चाशनी पोर करनी है। तो हमने चाशनी को हल्का सा गरम कर लिया है, इस पर पोर करेंगे। थोड़ी चाशनी हम बचा कर रखेंगे, सर्व करने में अगर किसी को ज़रूरी लगेगा तो सर्व करेंगे। थोड़े पिस्ते हमने चॉप कर लिए हैं गार्निशिंग के लिए।